नमस्कार दोस्तों, यदि आप रोलर बेरिंग या फिर बॉल बेरिंग का लाइफ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ये सब बेरिंग कितना घंटा या फिर कितना दिन या फिर कितना रेगुलेशन लेके ये ख़राब होने वाला है, तो हम कैसे करेंगे। चाहे आपके पास बॉल बेरिंग है या फिर रोलर बेरिंग है, इन दोनों का लाइफ हम दो तरह से निकालते हैं। एक होता है रेगुलेशन, यानी कि ये कितना बार घूमने के बाद ख़राब हो जाएगा, है ना। और दूसरा होता है घंटा, ठीक है, कि कितना घंटा चलेगा या फिर कितना दिन चलेगा। उस टाइप से भी उसके लिए हम दूसरा फार्मूला का यूज करेंगे और इसी वीडियो में पूरी के पूरी तरह से इसको जानेंगे कि किस टाइप से हम कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि जो हमारे पास बॉल बेरिंग है उसके लिए हम कौन सा फार्मूला का लगाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए होता है L10, जो कि जनरली आप जानते हैं कि L10 इज इक्वल टू क्या होता है, C डिवाइडेड बाई P, और इसके ऊपर हो जाता है पावर Q। अब यहाँ पर देखिए, ये तो फार्मूला बहुत ही आसान है, बहुत ईजिली इसको आप कैलकुलेट भी करेंगे 2 मिनट के अंदर। लेकिन इसको आपको समझना जरूरी होता है कि यहाँ पर जो C होता है वो डायनेमिक लोड होता है और जो P होता है इक्विवेलेंट लोड होता है। तो ये दोनों लोड आखिर होता क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो हमारे पास जो डायनेमिक लोड होता है, डायनेमिक लोड हम उसे कहते हैं जो बेरिंग पर पड़ने वाला उस लोड को कहा जाता है जब मशीन चालू हो और शाफ्ट घूमता हो, ठीक है। जब मशीन चालू हो और शाफ्ट जब घूमता रहता है उस समय जो बेरिंग के ऊपर लोड पड़ेगा उसे हम डायनेमिक लोड कहते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो P है, P का मतलब है इक्विवेलेंट लोड, यानी कि जो टोटल लोड होता है हमारे पास, जो रेडियल और एक्सियल लोड होता है, यानी कि जो रेडियल हुआ पड़ता है 90 डिग्री पर ये लोड पड़ता है, और जो एक्सियल लोड होता है जो कि क्या होता है लेफ्ट साइड से राइट साइड से, इस टाइप से लोड होता है। इन दोनों लोड के यदि हम ऐड कर दें तो ये हमारे पास हो जाता है इक्विवेलेंट लोड, ठीक है। तो आपको डायनेमिक लोड और इक्विवेलेंट लोड ये दोनों को आपको जानना होता है, तभी जाके आप किसी भी बॉल बेरिंग हो या फिर रोलर बेरिंग हो उसका बेरिंग लाइफ आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर रखा है 6208 बेरिंग रखा है, जो कि क्या है डीप ग्रूव बॉल बेरिंग है, ठीक है। ये जो बेरिंग है इसका जो डायनेमिक लोड होता है 31500 होता है और जो इसका इक्विवेलेंट लोड होता है 12500 होता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता है, ये कौन डिसाइड करता है, जो मैन्युफैक्चर होता है किसी भी बेरिंग का ना, वो डिसाइड करता है, यानी कंपनी डिसाइड करता है कि इसके ऊपर डायनेमिक लोड और इक्विवेलेंट लोड कितना पड़ने वाला है। यदि आपको ये नहीं पता है तो आप गूगल से सर्च करेंगे और ये ऐसा ईजिली आपको मिल जाएगा। और जब हमारे पास ये दोनों हमारे पास मिल गया है तब हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूला में पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए फार्मूला है L10, वही जो हमने आपको फार्मूला बताया, और C यहाँ पर क्या है डायनेमिक लोड है और P इक्विवेलेंट लोड है, ठीक है। तो C की यहाँ पर कितना था 31500 और यहाँ पर P जो था 12500 था, ठीक है। और यहाँ पर पावर Q। जब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ये न्यूटन में या फिर किलो न्यूटन में हो सकता है, ठीक है। यदि किलो न्यूटन में तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी टाइप से कैलकुलेट करेंगे। यदि न्यूटन है तब भी आपको इसी टाइप से कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर पावर Q था, तो पावर Q आपको कैसे निकालना है ये भी बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ से जैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर आ गया 16 मिलियन रेगुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत लोग नहीं कर पाता, तो कैसे करेंगे इसको थोड़ा देखिए, यहाँ समझ लीजिए। 2.52 है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो साइन यहाँ पर देख रहे हैं इस साइन को हम क्लिक कर देंगे। जो हमारे पास पावर था, पावर कितना था 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास निकल के आ गया 16 मिलियन, ठीक है। 16 मिलियन रेगुलेशन मतलब क्या होगा कि 1 मिलियन में क्या होता है 10 लाख होता है, ठीक है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, 1 मिलियन में 10 लाख होता है। उसी टाइप से 16 मिलियन बार घूमने के बाद क्या होगा, ये बेरिंग डैमेज हो जाएगा, ठीक है। ये वो भी डैमेज कितना होगा, 90% ही डैमेज होगा। यदि सब चीज़ बेरिंग को मिलता रहे, यानी कि लोड प्रॉपर मिलता रहा, उसके पास लुब्रिकेशन सही से होता रहा, तब जाके ये इतना रेगुलेशन ले लेगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने रेगुलेशन निकाल लिया था मिलियन में, ठीक है। अब वही जो हमारे पास 6208 जो डीप ग्रूव बॉल बेरिंग था, उसको अब हम क्या करेंगे, उसको अब निकालेंगे कि ये कितना घंटा चलेगा या फिर कितना दिन तक चलेगा, ये चीज़ कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला था L10, चूँकि हम यहाँ पर आवर निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ पर H लिख दिया है। L10 × 10⁻⁶ है 60 × RPM, ठीक है। जहाँ पर वो बेरिंग लग रहा है उसका RPM कितना है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल के थ्रू ही निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो हमारा L10 कितना था 60 मिलियन था, 16 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया 10⁻6 है, इसका मतलब है कि 10 जो है 6 बार आप लिखेंगे, यानी कि 10 × 10 × 10 इस टाइप से कर देंगे 6 बार, तब भी आपको ये आ जाएगा। और दूसरा नहीं तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 10 लिखा हुआ है
तो 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक जीरो है ऑलरेडी, यहाँ पर हम 5 जीरो और बैठा देंगे तो हमारा 10 पर पावर 6 यानी कि पावर जो 6 है वो चीज़ यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे 10 लिखेंगे और यहाँ पर हम 5 जीरो बैठा देंगे, 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड में डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 60 है तो 60 हम यहाँ पर कर देंगे। अब आरपीएम देखिए कि आरपीएम कितना है, यहाँ पर हमने आरपीएम लिया है 200, जो बेरिंग है वहाँ पर जो शाफ्ट में लगा हुआ उसका आरपीएम 200 है। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1333.33 आवर, ये घंटा निकल के आ गया। ठीक है, यदि आप ये तो घंटा निकल के आ गया, यदि आप इसको दिन में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि कितना दिन तक चलेगा, तो जो भी आपके पास यहाँ पर निकला है 1333.33, ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे 24 से, यानी कि जो हमारा 24 घंटा का एक दिन होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये जो निकलेगा हमारे पास वो निकल के आ जाएगा दिन, यानी कि 55 दिन लगभग ये हमारा बेरिंग चलेगा जब इसमें प्रॉपर लुब्रिकेशन और प्रॉपर लोड रहेगा तब। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पर घंटा भी निकाल लिया कि कितना घंटा तक ये चलेगा। उसके बाद हमने यहाँ पर मिलियन में भी निकाल लिया कि कितना मिलियन रेगुलेशन चलेगा ये, तो ये हो गया 16 मिलियन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास रोलर बेरिंग है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हमने रोलर बेरिंग के लिए जो एग्जाम्पल लिया है 22328, जो कि स्फेरिकल रोलर बेरिंग है। इसका जो डायनेमिक लोड होता है 1357 4 टाइम 0 हो जाएगा, और इसका जो इक्विवेलेंट लोड होता है यानी कि जो हमारे पास P होता है 55 4 टाइम 0 हो जाएगा। ठीक है, ये न्यूटन में है। ठीक है, यदि किलो न्यूटन में निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसी चीज़ को हम 1000 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारे किलो न्यूटन में निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि किस टाइप से हमें न्यूटन और किस टाइप से हमें किलो न्यूटन में इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर न्यूटन में है। अब चलते हैं कि इसमें फार्मूला हम कौन सा यूज करेंगे। जो हमारे पास रोलर बेरिंग के लिए होता है वो फार्मूला होता है L10 = C डिवाइडेड बाई P कर देंगे, इसका कोष्ट बंद करेंगे और 10 पर पावर 3 होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.33, इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर L10 के जगह पर L10 लिख देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास C कितना था, यदि हम किलो न्यूटन में इसको कन्वर्ट करके ले तो ये हो जाएगा 1357। ठीक है, और उसके बाद ये हो जाएगा 550। उसके बाद यहाँ पर हम पावर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 3.33। ठीक है, जब हम इन सबको को डिवाइड करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2.467 लिख सकते हैं, 46 तक ही रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास पावर होता है तो हम पावर को उसी टाइप से लिख देंगे यहाँ पर 3.33। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। ठीक, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है 2.46। ठीक है, 7 ले लेते हैं या 7 ले भी लेते चलिए। उसके बाद यहाँ पर हो जाता है हमारे पास ये पावर 3.33, ये कितना हो गया 20, यानी कि 20 मिलियन हो गया। ये 20 केवल नहीं है, ये हो गया हमारे पास 20 मिलियन। ठीक है, ये क्या हो गया 20 मिलियन रेवोल्यूशन तक ये जो हमारे पास बेरिंग है 22328 आसानी से चल सकता है, यानी कि ये 90% इसका ये लाइफ निकल के आ गया है। ठीक है, अब इसको हम निकालते हैं कि घंटा में या फिर दिन में कितना ये चल सकता है। तो जो हमारा घंटा निकालने के लिए होता है बेरिंग का, तो उसका फार्मूला क्या होता है L10। ठीक है, चूँकि हम यहाँ पर घंटा निकालना तो यहाँ पर H डिनोट कर देंगे, = कर देंगे यहाँ पर L10। ठीक है, इंटू 10 पर पावर 6 फिर यहाँ पर करेंगे और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 60 × RPM। ठीक है, तो अब जो भी RPM होगा आपके पास वही RPM आपको रखना है। जैसे यहाँ पर L10 कितना था 20.22 मिलियन था। ठीक है, इंटू यहाँ पर करेंगे 10 पर पावर 6, वही चीज़ होगा यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसको निकल के आ जाएगा ये। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 10 पर पावर 6 कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर 60 × RPM, यहाँ पर हम 100 ले लेते हैं। ये जो बेरिंग है 100 RPM पर घूम रहा है। ठीक है, अब तो आपको मालूम होगा किस टाइप से हम इसका पावर निकालेंगे और किस टाइप से कैलकुलेटर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। जब हम इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास 3370 घंटा। ठीक है, 3370 घंटा निकल के आएगा। यदि हम इसको दिन में कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली हम क्या कर देंगे 3370 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 24 करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 140 दिन।
ठीक है दोस्तों। तो इसी टाइप से चाहे आपके पास बॉल बेरिंग है या फिर रोलर बेरिंग है, उन सबों के यदि आपको इसका लाइफ कैलकुलेट करना है घंटा में या फिर रेवोल्यूशन में, तो इसी टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।